चैप्टर 22 जिसके एक्सरसाइज 22A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7 का फर्स्ट देखो, आपको गिवन है कि गिवन ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू आपको गिवन है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। शो दैट वेक्टर a प्लस b इज द परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेक्टर a प्लस बी निकालना है। तो वेक्टर a प्लस बी निकाल दीजिए, इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना 4i कैप। इन दोनों को ऐड करें तो 2 में से 1 माइनस करो तो 1j कैप और ये माइनस का 1k कैप। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद में a माइनस बी फाइंड आउट कर लो। इन दोनों का माइनस करें तो माइनस का 2i कैप, इसमें से ये माइनस करें तो माइनस प्लस 3j कैप और इसमें से ये माइनस करूं तो माइनस का 5k कैप। ये तो आ गई इसकी वैल्यू। बराबर है, समझ गए होंगे, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं मैं एक बार। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया और इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें ये ऐड करेंगे तो माइनस का ये आ गया। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस 2j कैप, ये प्लस का 3k कैप और इन दोनों का, ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले ने बोला है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अपन परपेंडिकुलर की कंडीशन ये आपको माइंड में रखना ही है। परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको माइंड में रखना है। तो कोई भी आपको ऐसे पूछ ले कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 के इक्वल है, वो आपका क्या होंगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। करवा देते हैं डायरेक्ट ही। तो 4 इंटू माइनस 2, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो 1 इंटू में 3, इसका इसके साथ में करवाएंगे तो प्लस माइनस 1 इंटू माइनस का 5, ये कितना -8, ये कितना 3 और ये कितना प्लस का 5। तो ये 8 माइनस 8 कितना 0। तो क्या लिख सकता हूं, हेंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये लीजिए भाई। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है, नोट कर लेता हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू सो दैट द पेयर ऑफ वेक्टर। तो लेट करता हूं सबसे पहले वेक्टर a को तो ले लेता हूं मैं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर b इक्वल टू 4i कैप प्लस में माइनस में 2j कैप और प्लस में xk कैप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर है। यहां पे ये गिवन है, क्या गिवन है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। यदि ये परपेंडिकुलर है तब अपन एक कंडीशन जानते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाओ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू में 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 0। अब 2 इंटू 4 कितना 8, तो ये तो हो जाएगा आपका 8, ये लीजिए 8 और ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई 2 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू कितना 2, तो x इक्वल टू कितना 2 अपॉन में 4, तो x इक्वल टू हो गई वैल्यू 1/2। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन
इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देख लीजिए, सेम से ही सारे। क्या गिवन है आपको? वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप प्लस का 7k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का लेमड़ा इंटू के कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमड़ा फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको ये गिवन है कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर ऑर्थोडायगोनल, ऑर्थोगन। इसका मीनिंग होता है एज ए परपेंडिकुलर, कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों लाइन को ऑर्थोडायगोनल कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अपन ट्रायंगल की कंडीशन जानते हो ना अपन, कि किसी ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ये भी आपका एल्टीट्यूड है ना, यहाँ से भी आपका ऑर्थो सेंटर होता है ये, यानी किसी ट्रायंगल की जो ये एल्टीट्यूड है, तीनों एल्टीट्यूड किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको अपन ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऐसे दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं ना तो उनको क्या कहते हैं? ऑर्थोगोन कहते हैं, ऑर्थोगोन कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यानी ये दोनों परपेंडिकुलर, बस ये प्रूव करना है आपको। तो प्रूफ नहीं, सॉरी, ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो उस कंडीशन में अपन क्या जानते हैं? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू 0 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। ये दोनों ऑर्थोगन आपको गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना है इनका? 0। तब आपको लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 6i कैप। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो -2j कैप। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी, देखो ऐड कर देता हूं मैं, 7 माइनस लेमड़ा इंटू में के कैप। इन दोनों को ऐड करोगे ना आप तो 7 के माइनस लेमड़ा के कैप को कॉमन निकाल दो तो 7 माइनस ये आ जाएगा। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको इसके साथ में, किसके? ए माइनस बी के साथ में। तो इसमें से ये माइनस करो, कितना? 4i कैप। इसमें से ये माइनस करूं तो प्लस का 0j कैप, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना? 7 और ये प्लस लेमड़ा के कैप। इस पूरे की वैल्यू आ गई आपकी 0 के इक्वल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट पहला इसके साथ करवाऊं तो 24 हो गया। ठीक है, या फिर लिख देता हूं मैं एक बार, देखो 6 इंटू में कितना? 4। फिर इसका मैं इसके साथ करवाऊं तो -2 इंटू में 0 प्लस इसका और इसका करवाएं तो 7 माइनस लेमड़ा इंटू 7 प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो आ गई 24 और ये 0 हो गया, और ये वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर माइनस लेमड़ा का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप इधर लेके आओ, या लेमड़ा को आप इधर लेके आओ, तो लेमड़ा इधर आएगा तो 24 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर। तो लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वैल्यू आ गई 73। कितनी वैल्यू आ गई? 73। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई ±√73। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसका आंसर चेक करता हूं मैं एक बार। ठीक है भाई, बराबर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन इसका 4th डिस्कस करते हैं। तो इसका 4th देखो, 4th में क्या गिवन है आपको? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वेक्टर ए कितना आपको कितना गिवन है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी कितना है? 3i कैप प्लस में
जे केफ माइनस 2 के केफ। एंगल फाइंड आउट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, 6 आई केफ, और ये प्लस 0 इंटू जे केफ, और ये कितना आपका प्लस का के केफ। ये तो हो गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस आई केफ माइनस 2 जे केफ, और ये कितना आपका प्लस का 5 के केफ। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए और इन दोनों का मॉडुलस भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूं। ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस बी के साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6 इंटू में -1 प्लस 0 इंटू -2 1 इंटू 5, है ना। 6 माइनस 1, 0 इंटू -2 और 1 इंटू 5, ये कितना -6 प्लस 0 प्लस 5। तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1। समझ गए होंगे, बराबर है ना। एक मिनट, आंसर आ रहा है क्या, π/2 आ रहा है भाई इसका आंसर। तो 0 तो आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा, तो चेक तो करते हैं। ये 5 है, इस वजह से नहीं आ रहा भाई। ये 5 है ना, तो ये 5, ये 5, तो ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है। उसके बाद में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दीजिए। तो इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई आपकी 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1, और ये वैल्यू आ गई 26। ऐसे आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस फाइंड आउट कर दीजिए। तो वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 प्लस 4 प्लस 25। ठीक है। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, √30। कितनी वैल्यू आ गई, √30। अब इनका एंगल फाइंड आउट करना था आपको। तो एंगल का पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो। एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल चाहिए आपको। तो कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो कोस थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 0 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, √26, और इसकी वैल्यू कितनी है, √30। ठीक है। अब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ गई 0। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो थीटा इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स ऑफ 0। अब कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 8 को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 8 में भी पार्ट है क्या, देखो भाई 8 सिंगल ही है। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज द वर्टेक्सेस। एक ट्राइंगल गिवन है, ये लीजिए ए बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है। वर्टेक्सेस गिवन है आपको 0, -1, -2। फिर बी गिवन आपको 3, 1, 4, और फिर सी आपको गिवन है 5, 7 और 1।
ठीक है, 0 -1 -2 3 1 4 और 5 7 1। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टिसेस, यानी आपको एंगल फाइंड आउट करने, एक का एंगल तीनों निकालने ना, तीनों निकालने। ठीक है, तो निकालते हैं अपन। देखो एक एक लेते हैं पहले। वैसे एंगल को निकालने के लिए कोसाइन फॉर्मूला भी होता है आपका। कोसाइन के लिए तीनों साइड आपको निकालनी पड़ती है। साइड तो यहाँ पे भी निकालेंगे अपन, ठीक है ना। वैसे भी आपका एंगल तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पढ़ के आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ। यानी मैं सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट कर रहा हूँ। इस एंगल को, ये एंगल कौन सा, इसका जो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, और ये वाली साइड। तो मुझे फाइंड आउट करना है एस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए बी में से ये माइनस करो, तो 3 - 0 आई कैफ प्लस 1 - 1 जे कैफ प्लस 4 - 2, तो 2 के कैफ, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस में 6 के कैफ। ये तो वैल्यू हो गई आपकी ए बी वेक्टर की वैल्यू। अब इसका मैं मॉडुलस भी निकाल देता हूँ यहीं पे। तो ए बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आया, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई 9 + 4 + 36, तो ये वैल्यू आ गई 49। 49 का रूट कितना, 7, यानी मॉड ऑफ ए बी वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गई। समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं एंगल ए को फाइंड आउट कर रहा हूं पहले। चलिए उसके बाद में मैं बात करूं ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर को निकालने के लिए सी में से ये माइनस करो, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 - 0 कितना, 5 आई कैफ। 7 - -1 कितना, +1, तो 8 हो गया ये। 1 माइनस, यानी ये हो गया आपका 3 के कैफ। एसी वेक्टर का मॉडुलस, एसी वेक्टर का मॉडुलस कितना आया, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, 64 प्लस में 9। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, 34, 88, ठीक है ना, 88 आ रहा है ना। थर्टी 25 और 9 कितना, 34, 34 और 30 68, 68 और 30 कितना, 70 80 90 98, 98 आ रहा है भाई इसका, 98 बराबर है 98। ये एसी वेक्टर की वैल्यू आ गई, एसी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू आ गई। अब एक बार चेक करते हैं इसमें कोई फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, प्राइम फैक्टर बन रहे हैं क्या। देखो 98 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, और ये इसका हाफ करेंगे तो ये 5, ये 6, ठीक है ना। सॉरी ये 9 आएगा ना, नहीं आ रहे हैं ना फैक्टर, चलो इतना ही रहने दो। अब ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, इसकी वैल्यू देखो। ए बी वेक्टर कितना है, 3 आई के प्लस 2 जे के प्लस 6 के कैफ डॉट 5 आई के प्लस 8 जे के प्लस 3 के कैफ। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 और 16 प्लस में 18, ठीक है। तो 18 15 इनको ऐड कर दो, 8 14, 14 और 5 9 19, 14 और 5 कितना
8 और 4, ये सही तो लिखा ना मैंने, ये 15 और ये 16 और ये 18, तो ये 14, 5 19 और ये कितना 49, ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, और ये करो आप 4, ठीक है ना। तो इसको लिख दो आप कितना 7√2, 7√2, बस हो गया काम। अब देखो मैं एंगल ए को फाइंड आउट कर रहा हूं। एंगल ए, एंगल ए के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, कोस ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर अपॉन में ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए सी वेक्टर का मॉडुलस, ये वैल्यू आ गई। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 49, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है, इनटू में 7 इंटू √2। इस 7 से और इस 7 से ये 49 कैंसिल आउट, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/cos इनवर्स। ठीक है ना, किस फॉर्म में एक बार चेक करता हूं मैं कि कोस ऑफ एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू है, एंगल ए की वैल्यू है। चलिए, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/cos इनवर्स 1 में √2। अब कोस की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 होता है। ठीक है ना, ये तो आ गया इसकी वैल्यू। अब एंगल बी को फाइंड आउट करते हैं अपन। एंगल बी के लिए देखो, एंगल बी ये रहा, इसके लिए मुझे इस पॉइंट की दो एडजेसेंट साइड, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, इन दोनों का वेक्टर फाइंड आउट कर लो। तो पहला कौन सा आएगा आपका, बी ए वेक्टर। अब बी ए वेक्टर की वैल्यू देखो, ये सेम ही आएगा, बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। तो ये वैल्यू आ गई -3i -2j -6k। इसका मैं मॉडुलस भी फाइंड आउट करूं तो मॉडुलस कितना आ गया 49 यानी 7, मॉडुलस हमेशा सेम ही आता है। तो इसकी वैल्यू आ गई -7, सॉरी माइनस नहीं 7, पॉजिटिव आता ना मॉडुलस। तो फिर बीसी वेक्टर निकाल दो। अब बीसी वेक्टर को देखो, बीसी वेक्टर सी में से इसको माइनस करो तो 5 - 3 कितना 2i प्लस 7 - 1 कितना 6j, 1 - 4 कितना -3k, ये वैल्यू। फिर बीसी वेक्टर का मॉडुलस, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर बीसी का मॉडुलस इक्वल टू √4 + 36 + 9, तो ये वैल्यू आ गई आपकी √49। 49 का रूट कितना 7, तो बीसी वेक्टर की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, यानी किसकी वैल्यू, बी ए वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर। चलिए, बी ए वेक्टर कितना है -3i -2j 6k डॉट 2i + 6j -3k, -6 और इसका और इसके साथ में माइनस का 12 और इसका मैं इसके साथ में करवाऊं तो प्लस का 18, तो ये वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है ना, 0 आ रहा है क्या, इसका 0 आ रहा है ना π/2। ठीक है, अब आपको एंगल फाइंड आउट करना था बी, तो कोस बी के लिए देखो, कोस एंगल ऑफ बी इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है ना, एंगल अपन जानते हैं ना ये कि इस पॉइंट से ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, तो ये वाला वेक्टर डायरेक्शन ये और ये वाला वेक्टर,
ठीक है ना, इस वजह से अपन सारे वेक्टर दोबारा फाइंड आउट किए। अपॉन में दोनों का मॉडुलस बी ए वेक्टर इनटू में बी सी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू तो 0, 0 अपॉन इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू भी कितनी 7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कोस एंगल ऑफ बी इक्वल टू 0, तो एंगल बी की वैल्यू हो गई कोस इनवर्स ऑफ 0, तो एंगल बी इक्वल टू ये वैल्यू हो गई π/2। ठीक है, कोस π/2 वैल्यू आ गई। ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट, यानी इसका ये बी एंगल। अब अपन फाइंड आउट करते हैं इसका एंगल सी, तो इसको ना करके मैं इसको रफ करता हूं। देखो अब इस एंगल को फाइंड आउट करो आप। इस एंगल के लिए मुझे ये साइड चाहिए, कौन सी, सी बी। तो सी बी साइड फाइंड आउट करो। तो सी बी की कैसे निकालेंगे, इस बी में से ये माइनस करो, तो 3 माइनस जैसे बी सी निकाला था ना उसी का नेगेटिव कर दो ना, ये रहा, इसी का नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। 2i केफ माइनस 6k केफ जे केफ और फिर प्लस का 3k केफ। ठीक है, इसका मॉडुलस सी बी वेक्टर का मॉडुलस कितना आया हुआ है 7, तो इसका भी 7 आ गया। अब ये निकाल दीजिए, ये वाला वेक्टर कौन सा, सी ए वेक्टर। अब सी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे ए सी वेक्टर आया था ना उसी का नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ए सी ए रहा, तो माइनस का 5i केफ माइनस 8j केफ और माइनस 3k केफ। ठीक है, अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दीजिए। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, यही सेम ही आ जाएगा, क्या आएगा 7 इंटू √2। समझ गए होंगे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सी बी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 और -5 कितना, प्लस का 10, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, प्लस का 48 और इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 9। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 को आप माइनस करोगे ना तो वैल्यू आ गई 39, 39 प्लस 10 कितना 49, ये वैल्यू। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना था, तो एंगल कोस ऑफ एंगल सी इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा, सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर अपॉन में, एक ही बात है सी बी और, ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, और इसका सी बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू सी ए वेक्टर का मॉडुलस, ये लीजिए, समझ गए होंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, हो गया अपना काम। अब देखो इसकी वैल्यू तो आ गई 49 और इसकी वैल्यू आ गई 7, इसकी वैल्यू 7√2, इस 7 और इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 49 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में √2 वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, कोस ऑफ एंगल सी की। तो कोस ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स 1 अपॉन में और √2, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई π/4। ठीक है, तो एंगल ए तो π/4 और एक 90 और एक π/4 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपन फाइंड आउट कर लिया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं 9th वाला। अब 9th भी कोसाइन एंगल फाइंड आउट, ऐसे भी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसे क्या होगा, लेंदी होगा क्वेश्चन, तो अपन कोसाइन वाला फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसमें। क्योंकि दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन को निकाल दिया, आपकी मर्जी है, जो मन करे वो कर लेना। ठीक है ना, कोसाइन वाले फॉर्मूले से देख लो। अब कोसाइन एक क्वेश्चन में अप्लाई किया था ना अपन 21D के अंदर, वही फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर 9th,
लेंदी होगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट ए, ठीक है ना, ट्राइंगल बना ही लेता हूं मैं। ये पॉइंट ए कितना है 1,3, माइनस का 2। बी कितना है 3, माइनस 4, 1। और सी कितना है -1, 0, और 2। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो पहले तो अपन लेंथ फाइंड आउट करते हैं ट्राइंगल ABC की। तो देखो लेंथ है ना इसका मॉडुलस, तो इस एंगल के सामने जो साइड है ना उसको तो मैं A ले लेता हूं, और इस एंगल के सामने जो साइड है उसको मैं B ले लेता हूं, और इस एंगल के सामने जो साइड है, क्योंकि कोसाइन एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैं कोस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इसको ले लेता हूं मैं C। ये मैंने ले लिया। अब साइड फाइंड आउट करो, यानी AB वेक्टर निकाल दीजिए। AB यानी इस ये A से B, ये वाली, तो इसमें से ये माइनस करो, तो 3 - 1 I कैफ, -4 - 3 J कैफ, -1 - 2 है तो +2 K कैफ। तो ये वैल्यू 2 I कैफ -7 J कैफ +3 K कैफ, ये तो आ गई ये वैल्यू। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो, तो AB वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, और √2 का स्क्वायर +7 - 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपका 4, ये 49 और ये कितना 9। इसी को मैं लिख सकता हूं कितना, देखो 49 और 9 कितना 58, और 58 और ये कितना 62। अब इसकी वैल्यू क्या, मॉडुलस ये लेंथ है, ये वाला लेंथ, तो ये C की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैं C, ये तो C की वैल्यू यानी, ठीक है, साइड C आ गई, AB साइड आ गई, ठीक है। इसको आप नॉर्मली AB भी लिख सकते हो, लिखो तो लिख दो एक बार, देखो ये AB आ गया। अब AB की वैल्यू कितनी है C, इसका स्क्वायर कर दो, तो AB की वैल्यू तो आ गई 62, और इसका स्क्वायर करूं मैं तो C² = 62, क्योंकि काम लेंगे स्क्वायर का ही, इसका भी काम लेंगे अपन, तो ये मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। अब BC वेक्टर निकाल दो, तो BC वेक्टर को निकालें अपन, तो C में से B को माइनस, तो -1 और -3 कितना -4, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -4 I कैफ, 0 माइनस तो प्लस का 4 J कैफ, 2 - 1 तो -1, 2 - 1 तो +1 K कैफ। अब BC वेक्टर का मॉडुलस, तो BC वेक्टर का मॉडुलस देख लीजिए, तो √(-4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी BC वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू ये 16 प्लस ये 16 प्लस में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, BC इक्वल टू √33। ये तो BC साइड आ गई, ठीक है। अब BC का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 33। BC की वैल्यू क्या है A, तो A का स्क्वायर कितना 33, ये लो भाई, ठीक है ना। और यही वैल्यू किसकी है, A की है ना, बात A की है, तो मैं A कर देता हूं यहाँ पे। ये तो हो गया आपका काम, ये लीजिए A, समझ गए होंगे। अब आप निकालो, AC निकाल लो या BC निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं AC निकाल रहा हूं, C में से ये माइनस करो, तो -1 कितना माइनस का 2 I कैफ, 0 माइनस तो -3 J कैफ, और 2 माइनस तो ये प्लस का 4 K कैफ। AC वेक्टर का मॉडुलस कितना आएगा, √(-2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना 4, ये 9 और ये 16, तो ये 25 29। AC की वैल्यू आ गई, मॉडुलस को क्या लिख सकता हूं मैं,
एस सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से एस सी की वैल्यू क्या है, बी, तो बी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 29, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब निकालते हैं एंगल। तो तीनों साइड आ गई अपने पास में, एक तो ये साइड आ गई अपने पास में ए बी, और एक अपनी बी सी आ गई, और एक अपनी ये साइड आ गई रूट 29। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये साइड अपनी आ रही है ना, रूट 62, रूट 33 और रूट 29। अब एंगल कोसाइन फाइंड आउट करते हैं, कोस ए फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला देख लीजिए आप, आपको बताया हुआ है वैसे तो, ए स्क्वायर कोस एंगल के सामने जो साइड है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू बी सी इंटू कोस ए। अब यहां से मैं कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ बी सी। तो कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ना, सेम सा ही होगा, सेम ही है भाई। और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 62, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 33, अपॉन में वैल्यू कितनी है 2 इंटू रूट बी, बी की वैल्यू 29 इंटू रूट 62, ये वैल्यू। तो कोस ए इक्वल टू कितना लिखें, देखो इसमें से ये माइनस करोगे ना तो -4, और -4 इसमें से माइनस होगा तो ये आ गया 58 अपॉन 2 इंटू रूट 29 इंटू में रूट 62। इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूं तो ये 29 हो गया, और चलो लिख देता हूं 29 को क्या लिख सकता हूं, रूट 29 इंटू रूट 29 अपॉन में कितना रूट 62 इंटू में रूट 29। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट। अब इनको कंबाइन करके लिख सकता हूं रूट 29 अपॉन में 62, ये वैल्यू आ गई कोस ए की। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में सेकंड कोस बी को फाइंड आउट कर लो, तो बी के सामने जो साइड है ना वो लो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बी। तो कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए सी। तो कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 33 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 62 माइनस 29 अपॉन में 2 इंटू रूट 33 रूट 62। ठीक है, अब ये वैल्यू देख लीजिए, तो कोस 33 प्लस, या फिर ये कर दो, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4, तो ये 66 अपॉन में 2 इंटू रूट 33 इंटू रूट 62। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 33। अब 33 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं रूट 33 इंटू में रूट 33 अपॉन में रूट 33 इंटू रूट 62, ये इससे कैंसिल आउट। तो कोस बी की वैल्यू रूट ए अपॉन रूट बी क्या लिख सकता हूं, रूट ए अपॉन में बी। तो इनको कंबाइन कर दो अपॉन में 62, ये लो भाई क्वेश्चन। ये सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है आपके 21D के अंदर। ठीक है ना, तो अपन उसी की तरफ फाइंड आउट कर रहे हैं। अपन कोसाइन एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे मेरा बता दिया मैंने, अब मैं ऐसे फाइंड आउट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट एंगल आता है आपका कोस सी। तो कोस सी, इसके सामने कौन सी साइड है सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में कोस सी, है ना। ऐसे फॉर्मूला माइंड में रखना आप। तो यहां से मैं कोस सी की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ए बी। वैल्यू पुट करो तो कोस सी इक्वल टू ए स्क्वायर ये रहा, सॉरी ये रहा 33, बी स्क्वायर 29 माइनस सी स्क्वायर 62 अपॉन में रूट ऑफ 2 इंटू करो, 2 इंटू रूट 33 और रूट 29, ये आ जाएगा ना। अब इस पूरे की वैल्यू देखो, ये कितना 62, तो 62 माइनस 62 अपॉन में 2 इंटू रूट 33 इंटू रूट 29, ये 0 हो गया भाई टोटल। तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अपने जो कोसाइन एंगल, एक तो ये रहा, एक कोसाइन एंगल ये रहा, और ये कोसाइन एंगल ये रहा। इस ट्रायंगल की साइड ए बी ये रही, बी सी ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड, ये आपको फाइंड आउट करना था। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। डी के अंदर इस फॉर्म में आंसर थे और अभी इस फॉर्म में है, बात एक ही है, वैसे समझ गए होंगे आप। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। और वीडियो को खूब आप शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।